देखो, रेटिना में दो तीन तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, एक तो देखिए, अगर आपका नेचुरल आई है, मेरा तो नेचुरल नहीं है भाई, मेरा तो एक्सीडेंटल आई है ना, आईओएल डाला हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, यू कांट डू एनीथिंग। अगर नेचुरल आई है तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं। स्पेशली रेटिना के साथ में जो प्रॉब्लम आता है, उसमें दो चीजें समझो, बल्कि तीन बोलना पड़ेगा। एक चीज होती है रेटिना डिटैचमेंट, RD। ठीक है ना, रेटिना डिटैचमेंट जो है, वो तब रेटिना डिटैचमेंट होगा जब आपको किसी को होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है ना, तो आपका RD होता है। यानी ये आप चेक कैसे कर सकते हो कि RD के आप सब्जेक्ट हैं कि नहीं? आप मुट्ठी बांध के देखो, अगर आप टाइट मुट्ठी बांध सकते हो ना, तो RD होने का चांस कम होगा। अगर आपकी मुट्ठी बहुत टाइट नहीं बन रही तो हो सकता है। सभी को नहीं, बट देन इफ यू हैव दैट पित्त दोष, अपित्त प्रकृति के लोग या कफ प्रकृति के लोग, कफ प्रकृति में RD का ज्यादा होगा और ग्लूकोमा का चांस ज्यादा होगा। पित्त प्रकृति में क्या होगा? पित्त प्रकृति में क्या होगा? हीट बढ़ेगी, आई में ब्लीडिंग होने के चांस होंगे, और रेटिना डैमेज होने का, जो वहां पे टिश्यूज होते हैं उसको डैमेज होने का चांस ज्यादा होगा। दो, कफ प्रकृति होगी तो RD, रेटिना डिटैचमेंट का चांस ज्यादा होगा, ग्लूकोमा का चांस ज्यादा होगा। और पित्त प्रकृति होगी, पित्त प्रकृति होगी तो क्या होगा? ब्लीडिंग, टिश्यू डैमेज, ये ज्यादा होगा। अच्छा, नर्व डैमेज भी कफ प्रकृति में होता है, बट कफ एंड वात, इन दोनों में ही नर्व डैमेज देखने को मिलेगा। काला मोतिया जो होता है ना, वो वात, बहुत एग्रीवेट होगा वात, और कफ उसके पीछे का कारण है, तो फिर अच्छा, ये बात समझ में नहीं आएगा आपको, पर मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं। उसको पकड़ते हैं, उसको पकड़ते हैं। सीधे सीधे बताया आपको कि मुट्ठी बांधने, अगर आप टाइट बांध पाते हैं तो RD के चांस कम होंगे, ग्लूकोमा के चांस कम होंगे। प्रेशर बिल्डअप ठीक से ओवर एक्सेसिव, यानी बियॉन्ड अ सर्टन थ्रेशोल्ड नहीं जाएगा। अच्छा, मुट्ठी बांधते हैं, बहुत टाइट बांधने की कोशिश करेंगे तो करेंगे क्या? सांस रोकना पड़ेगा आपको। जितना सांस रोक पाएंगे उतना टाइट बांध पाएंगे मुट्ठी को। तो किसी भी चीज को होल्डिंग कैपेसिटी, यानी किसी ऑर्गन की होल्डिंग कैपेसिटी अगर बढ़ा देंगे तो RD नहीं होगा, रेटिना डिटैचमेंट नहीं होगा। कुंभक से ही होगा ना वो, और कोई तरीका है ही नहीं, कुंभक से ही होगा। अच्छा, रेटिना में ब्लीडिंग हो रही है, ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में आपको पहले क्या करना पड़ेगा? मेटाबॉलिज्म बढ़ाना पड़ेगा। यानी आप जो भोजन खा रहे हैं ना, वो शरीर यूज करे ज्यादा से ज्यादा। और दूसरा पार्ट क्या करना पड़ेगा? वो कैसे करेंगे? कुंभक से करेंगे। और दूसरा पार्ट क्या करना पड़ेगा? अपने बॉडी को ठंडा करना पड़ेगा। ये दोनों जब पैरेलल में करेंगे ना, तो ब्लीडिंग खत्म हो जाएगा। कुंभक करना यानी कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना, और फिर ठंडा करना बॉडी को। आई का प्रोग्राम स्पेशली आइडियली किया जा सकता है, बट देन अभी हमारे पास में ऐसा लेवरेज नहीं है। हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। अगर केवल आय का ही आपको प्रोग्राम है तो ये प्रोग्राम अष्टांग चिकित्सा ज्वाइन कर सकते हैं आप। उसमें हम आपके मॉड्यूल को कस्टमाइज कर देंगे आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से। बट सॉल्यूशन जो है ना, RD का कोई सॉल्यूशन मेडिसिन से नहीं है, और ये जो ब्लीडिंग होता है इसका कोई सॉल्यूशन, बल्कि मेडिसिन की वजह से आई का ब्लीडिंग या जो रेटिना का डैमेज बढ़ गया है, ये केमिकल मेडिसिन से होता है। क्योंकि लिवर भी आपका जो डैमेज हो रहा है ना, हर दो में से एक इंसान को फैटी लिवर है इस टाइम पे। लिवर सबका कॉम्प्रोमाइज है, तो लिवर अगर कॉम्प्रोमाइज होगा तो आंखें तो कॉम्प्रोमाइज अपने आप ही हो जाएंगी।